हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बचपन में जब आपकी टीचर्स आपको पढ़ाई करती थी कि आपके आजू बाजू बहुत सारे देश है जो कि गरीब है, तो मैं भी ऐसा सोचता था कि क्यों भाई गरीब क्यों है। हर देश के पास कैपेबिलिटी है, वो चाहे बहुत सारे नोट छाप सकती है। तो बहुत सारे डाउट्स रहते थे कि ऐसा आखिर में वो देश क्यों नहीं करती कि जितना हो सके पैसे छाप के अपने आप को अमीर कर ले। तो आज मैं दोस्तों इसके बारे में आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। हर व्यक्ति के मन में दोस्तों कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता होगा। आज दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे संसाधन मौजूद है, हमारे देश में नोट छापने की आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस मशीनरी है, फिर भी दोस्तों भारत सरकार नोट नहीं छापती। फिर क्यों दोस्तों भारत सरकार खूब सारे नोट छाप कर भारत के हर नागरिक को देखकर करोड़पति क्यों नहीं बना देती, जिससे दोस्तों किसानों का आत्महत्या करना बंद हो जाए और हर कोई भूखा ना मरे। तो आज हम दोस्तों आपको बताएंगे भारतीय मुद्रा किस आधार पर छापी जाती है और गवर्नमेंट द्वारा एक्स्ट्रा नोट क्यों नहीं छापे जाते। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सम ऑफ द वैल्यू ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इक्वल टू सम ऑफ ऑल करेंसी प्रेजेंट। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विस होते हैं उसका बैलेंस देश की करेंसी के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को दोस्तों एक दूसरे का बैलेंस बना के चलना होता है, ऐसा नहीं कि एक ज्यादा और एक कम। दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि किसी देश में 10 लोग हैं और हर लोगों के पास 100 रुपए हैं, तो इसका मतलब है कि 10 गुणे 100 मतलब कि 1000 रुपए टोटल वहां पे है। उस देश को खाने के लिए अगर 100 किलो चावल है तो इसका मतलब है कि 100 किलो चावल की कीमत 1000 रुपए है, मतलब 100 किलो चावल को 1000 रुपए में खरीदा जा सकता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि वहां की सरकार ने बहुत सारे नोट छपा दिए। अब दोस्तों ज्यादा नोट छपने से क्या होगा, पहले जिन व्यक्ति के पास 100 रुपए होते थे अब उन व्यक्ति के पास 1000 रुपए होंगे। तो इसका मतलब है 10 गुणे 1000, इसका मतलब है कि टोटल हो गए 10,000। तो आप देख सकते हैं कि जिस रेशियो से पैसे छापे गए उस रेशियो से सामान की कीमत भी बढ़ जाती है। सरकार दोस्तों जितने अधिक नोट छापेगी उसी के साथ देश में महंगाई भी और भी तेजी से बढ़ जाएगी। इसका मतलब दोस्तों कि इंसान के पास जितना अधिक पैसा होगा उसकी परचेजिंग यानी कि खरीदने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। उसी तरीके से गुड्स एंड सर्विस के रेट भी बढ़ जाएंगे। इस पूरे कंडीशन को दोस्तों इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा स्थिति कहते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में ऐसा सवाल आता होगा कि क्या कभी किसी देश ने ऐसा कुछ किया है, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने देश की कंडीशन काफी खराब कर दी नोट को छापकर। दोस्तों पहली कंट्री है जर्मनी। आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हार गया तो उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था और भी कंट्रीज का। तो उसने सोचा कि हम यहाँ पे नोटों की छपाई बढ़ा दे जिसके वजह से हम और भी कंट्रीज को छाप के वो पैसे उनको चुका दे। लेकिन दोस्तों ये उसका काफी गलत डिसीजन रहा। उसके बाद दूसरा देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की दोस्तों काफी हालत खराब थी, तो उसने भी सोचा कि हम भाई नोटों की छपाई करके अपने अर्थव्यवस्था को अच्छा कर ले। लेकिन दोस्तों कुछ उल्टा ही हुआ। किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो वही बैंक करता है, वो बाजार की स्थिति और तथा अपनी करेंसी को देखकर ये डिसीजन लेता है। इंडिया की बात करें तो दोस्तों सेंट्रल बैंक यहाँ पे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों जान लेते हैं नोट छापने का नियम। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसको पता नहीं है कि नोट छापने का भी नियम होता है, जिसे कहते हैं MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसका मतलब ये है दोस्तों कि RBI एक बार में 200 करोड़ रुपए की नोट छाप सकती है। अगर RBI 200 करोड़ रुपए का नोट छापती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में 200 करोड़ रुपए आ गए। तो 200 करोड़ रुपए के बदले वो एक्सचेंज में 115 करोड़ रुपए का सोना और लगभग 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी को वो रिजर्व में रखता है, तब जाके वो 200 करोड़ रुपए को रिलीज करता है। इंडिया में दोस्तों यही सिस्टम अपनाया गया है। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि जो नोट की छपाई होती है उसको भी छापने के कुछ पैसे लगते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, जो भी नोट दोस्तों छपता है उसका दोस्तों पैसा लगता है। दोस्तों आपको बता दूं कि नोट की छपाई का मानदंड सेंट्रल बैंक, सरकार, GDP, हमारा राजकोष का घाटा और विकास दर के हिसाब से ये तय की जाती है नोट की छपाई। जो भी दोस्तों 200, 500, 2000 की नोट की छपाई होती है उसमें दोस्तों कुछ खर्च होते हैं। जैसे कि 200 रुपए का अगर एक नोट छपता है तो उसमें करीबन 2.93 रुपीस खर्च होता है। इसी तरीके से अगर 500 रुपए का अगर नोट छपता है तो उसमें 2.94 रुपए खर्च होते हैं। और अगर 2000 रुपए का एक नोट छापते हैं तो 3.54 रुपीस खर्च होता है। तो दोस्तों ये पूरा सिस्टम है जिसके वजह से सरकार मुंह उठा के बिंदास पैसे नहीं छाप देती। इसमें दोस्तों बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, बहुत
हमारे कंट्री की जीडीपी, बहुत सारे इसमें मापदंड होते हैं जिसके हिसाब से ये फाइनल किया जाता है। तो दोस्तों जस्ट एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लाया था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता। तो चलिए आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।